गीता की जन्मस्थली पवित्र ज्योतिसर तीर्थ पर बनाए गए महाभारत अनुभव केंद्र का मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने दौरा किया। उनके साथ स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया और वहां पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और पर्यटन विभाग के अधिकारियों से ली। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा की सरकार का उद्देश्य कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र को दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाना है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खुद दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के पवित्र ज्योतिसर तीर्थ का महत्व और यहां आने वाले प्रेरकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, इसके लिए महाभारत अनुभव केंद्र काफ़ी सहयोगी साबित होगा। आज ज्योतिसर में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है और जिस भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक विराट दर्शन दिए थे, सर्व मानव कल्याण के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का पवित्र संदेश भी दिया था। आज यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर वो सब कार्य, उनकी वो रचनाएं इस पवित्र भूमि पर जो महाभारत के समय हुई थी, वो सारा इतिहास इस भूमि पर अंकित होगा और उसके ऊपर लगातार गति से काम चल रहा है। उस काम के रिव्यू बैठक के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। जल्दी ही ये कार्यक्रम, सभी जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और जब कार्य पूर्ण होंगे तो आम जनमानस के लिए उस इतिहास को देखने का यहाँ गौरव प्राप्त होगा। ये आम पब्लिक के लिए खोले जाएंगे। अभी छोटे छोटे कुछ काम भी थे, उन कामों को जल्दी ही गति दे करके पूरा कर लिया जाएगा। महीने में उम्मीद है सर इसका हम सोच रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये गीता जयंती जब आएगी उस गीता जयंती तक हम इसको ओपन कर लें। ऐसी संभावना है सीएम साहब, प्रधानमंत्री आ रहे हैं नवंबर में, उससे पहले इसको चालू कर दिया जाएगा, लोग उनसे कराया जाए। आज नहीं, देखिए इतना बड़ा स्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से मजबूती मिली है और उस सांस्कृतिक विरासत को मजबूती करते हुए हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी लगभग 250 करोड़ रुपया इस महाभारत भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि का जीर्णोद्धार करने के लिए दिया है और एक ऐतिहासिक स्थल बना है। वो इतिहास यहाँ अंकित लोगों को सजीव देखने को मिलेगा। मैं धन्यवाद भी करता हूँ और जब ये पूर्ण होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम जरूर ये आग्रह भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि आप अवश्य यहाँ पर आएं, ऐसा हम आग्रह करेंगे। सीएम साहब, कांग्रेस का अभी तक संगठन नहीं बन पाया, कांग्रेस अभी तक अपना संगठन नहीं बना पाई और लगातार लगी हुई है। कौन सी जल्दी आप बना लेंगे भी? जल्दी तो नहीं कोई, क्यों है जल्दी है कोई? रॉबर्ट वाड्रा ईडी मामले में रॉबर्ट वाड्रा की 36 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की बंद है। वो अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे थे, तारामंडल लगाने समय कोरोना काल से बंद चल रहा है। चावला जी वो बंद है, कोरोना काल से बंद है सर वो। अच्छा, उसको वो देख लेंगे, क्योंकि क्या कारण है मैं अभी चेक करके उसको जल्दी खुल जाएगा। और कुरुक्षेत्र हम सब मिलकर के एक ये अलग कुरुक्षेत्र की पहचान वो बने, पूरे विश्व के अंदर बने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती आप देखते हैं पूरे विश्व के अंदर आज वो फैल रही है और लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं। आज बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े अर्थजीवी और बड़े बड़े बुद्धिजीवी सब इस पवित्र गीता से प्रेरणा लेकर के अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और ये पवित्र ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है
वो एक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, कर्म के मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, कुरुक्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि, इसका जीर्णोद्धार गति से हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, 36 करोड़ की प्रॉपर्टी, रॉबर्ट वाड्रा की 36 करोड़ की वो प्रॉपर्टी। लंबे समय से केस चल रहा है, क्योंकि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती या कोई भ्रष्टाचार होता है वो सामने तो आता है, परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार से हर विषय को ताक के ऊपर रख करके गरीब लोगों को और गरीब करने का काम वो कांग्रेस की नीतियों ने किया है। उनकी नीति गरीब व्यक्ति के लिए तो गरीब करने की थी कांग्रेस की, परंतु कुछ लोगों को अमीर करने की भी थी जो उनके नजदीक रहते थे, उनमें वाड्रा साहब भी है। ये कांग्रेस की नीतियां थी, ये और भी लोग हैं कोई। सर, पंजाब के अंदर भिखारियों को बकायदा डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, कल पकड़े हुए भिखारियों को पकड़ा जा रहा है। भिखारी है उनका डीएनए टेस्ट होगा, जो बच्चे गुम हैं उनकी भी पहचान हो सकेगी और उनको कहीं ना जो डीएनए टेस्ट करके उनको भिखारियों के साथ किया जाएगा। बच्चे के जो बिने के बच्चे हैं, जहाँ उठाए हुए बच्चे हैं, मिसिंग बच्चे। नहीं, देखिए सरकार अपने अपने तरीके से अपने स्टेट में काम करती है। भगवंत मान भी बेचारे लगे रहा, परंतु उसके पीछे कोई और ताकत आ, आपको भी पता है, ये वो हाइट ताकत आ उसके पीछे, उसने तो पता नहीं लगता किसका डीएनए टेस्ट करना किसका नहीं करना। सीएम साहब, एक अच्छी पहल है, 27 तारीख को सीटी का पेपर होने जा रहा है, काफी बच्चे हैं। हाँ, मैं सभी हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और बच्चों के प्रति हमारा कमिटमेंट है। बच्चों ने मुझे कहा, लगातार बोलते रहते थे, हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां भी आती रहती थी कि सीटेट का पेपर कराएं। हमने सीटेट की रजिस्ट्रेशन खोली, 13,87,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी 26-28 को उसका पेपर भी होने वाला है। और हमने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की है। 9,200 बसें हमने कुछ हरियाणा रोडवेज की बसें ली है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल से आग्रह किया था कि बच्चों को हम घर से लेकर के एक पॉइंट बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उनको वहां से लेकर के बेटियों के लिए परिवार का एक व्यक्ति जा सकता है, ये भी प्रावधान किया है। उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक और सेंटर से घर तक ये पहुंचाने का काम करेंगे और उसके अंदर किसी का कोई किराया नहीं लगेगा। सरकार ने निर्णय किया है और बच्चों को हित के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार का जो कमिटमेंट रहा है, उस कमिटमेंट को बच्चों के आदेश के ऊपर ही हम लगातार पूरा कर रहे हैं।